पहली बार रोचक कथा रूप में पुराणों की कथा। हरिवंश पुराण। कोष्टा का वंश, पुरोहित के गोत्र से क्षत्रिय के गोत्र का बदलना। एपिसोड 25। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर इफ़ यू लाइक। कोष्टा के वंश का वर्णन। पुरोहित के गोत्र से क्षत्रिय का गोत्र बदलना। वैशंपायन जी कहते हैं, जिस प्रकार कोष्टा के वंश से में श्री कृष्ण उत्पन्न हुए थे, उसी प्रकार कोष्टा के वंश में सत्यभामा आदि भी हुई। क्षत्रियों में एक कुल का होने पर भी 7 पीढ़ियां बीत जाने के बाद पुरोहित के गोत्र से यजमान क्षत्रिय का गोत्र बदल जाता है। इस प्रकार गोत्र भेदन से उनमें विवाह हो जाता है। महाराज, इस भाग में कोष्टा के वंश की उस शाखा का मैं वर्णन सुनाऊंगा जिसमें महालक्ष्मी की अवतार रूपा ईश्वरी शक्ति श्री रुक्मिणी जी उत्पन्न हुई थी। यदुपुत्र कोष्टा के ही वृजिनीवा नाम के एक महान पुत्र हुए। उनके पुत्र स्वाही हुए, जो होम करने वाले में श्रेष्ठ थे। उनके पौत्र चित्ररथ हुए। इनके ही कुल में पराजित के महावीरवान 5 पुत्र हुए: रुक्मेशु, पृथरुक्म, जयामघ, पलित और हरि। पराजित ने पलित और हरि को विदेह देश का पालन करने के लिए वहाँ के राजा को दे दिया। रुक्मेशु पृथुरुक्मा का आश्रय ले राजा बन गए। उन दोनों ने ज्यामघ को राज्य से निकाल दिया। तब ज्यामघ आश्रम में रहने लगे। वे शांत हो वन में पड़े रहते थे, पर ब्राह्मणों ने तप आदि के द्वारा उनको बलवान बना दिया। तब ज्यामघ ने एक ध्वजा वाले रथ पर बैठकर एक दूसरे देश को जीत लिया। ज्यामघ की भार्या सती शैब्या बड़ी बलवती थी, इसलिए ज्यामघ ने पुत्रहीन होने पर भी दूसरा विवाह नहीं किया। उसने एक युद्ध में विजयी होने पर एक कन्या प्राप्त की और डर के मारे अपनी भार्या से कहा, यह तुम्हारी पुत्रवधू है। जब तुम्हारे पुत्र होगा तब यह कन्या उसकी भार्या बनेगी। उस कन्या की उग्र तपस्या से शैब्या के बुढ़ापे में एक पुत्र हुआ, जो विदर्भ के नाम से जाना गया। तदंतर उस विदर्भ ने उस राजकुमारी से शूरवीर कृत और कौशिक नाम के 2 विद्वान पुत्रों को उत्पन्न किया। फिर उसने लोमपद नाम के तीसरे परम धार्मिक पुत्र को भी उत्पन्न किया। विदर्भ के चौथे पुत्र भीम के वंश में देवराज के पुत्र देवक्षेत्र हुए और देवक्षेत्र को आनंद देने वाले महायशस्वी देवक्षत्रिय हुए। उनका नाम मधु था। उनकी वाणी भी मधुर थी। मधु के वैदर्भी से मरुवस नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उनकी ही संतति में आगे पुरुद्वान के विदर्भ राजकुमारी भद्रवती से कुरुवंश की वृद्धि करने वाला मधु नामक पुत्र हुआ और इक्ष्वाकु वंश की भार्या से सत्यवान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। यह महात्मा ज्यामघ के वंश का वर्णन हुआ। वभ्रु का वंश का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय 57 उपनाम वाले सत्यवत से कौशल्या ने भजमान, देवावृत, अंधक और वृषि नामक 7 संपन्न पुत्रों को उत्पन्न किया। उनके 4 वंश चले। भजमान के सृंजय की पुत्री बाह्यका और अबाह्यका नाम वाली 2 स्त्रियां थीं। उनमें से उसके बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। यज्ञ करने वाले राजा देवावृत ने मेरे सर्वगुण संपन्न पुत्र हो, इस निश्चय के साथ बड़ा भारी तप किया। वे राजा पर्णाशा नदी के जल में खड़े होकर तप करते थे। तब नदी ने राजा का प्रिय करना चाहा, पर उसको ऐसी कोई स्त्री नहीं दिखी जिसके द्वारा ऐसा पुत्र उत्पन्न हो सके। नदियों में श्रेष्ठ पर्णाशा ने राजा का कल्याण करने के लिए विचार किया, मैं ही इनकी सहचरणी बन जाऊं। अतः उसने कुमारी बनकर राजा को वरना चाहा। इधर राजा ने भी उसको पत्नी बनाना चाहा। तदंतर नदियों में श्रेष्ठ पर्णाशा ने राजा देवव्रत से वभ्रु नामक पुत्र उत्पन्न किया। उन वभ्रु का वंश बहुत बड़ा है। मार्तिकावत भोज उनकी संतानों में है। अंधक से काशीराज की पुत्री के द्वारा 4 पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें कुकुर के वंश में आगे चलकर अभिजीत के एक पुत्र और एक पुत्री, यह 2 जुड़वा संतानें हुई। दोनों आहुक और आहुकी के नाम से प्रसिद्ध हुए। भोजवंशी
यादव सब सामंतों को वश में करके आहुक की उपासना करते थे। अंधक वंशियों ने आहुक की बहन आहुकी को अवंती के राजवंश में ब्याह दिया। आहुक के काशीराज की पुत्री से देवक और उग्रसेन नाम के 2 पुत्र हुए। देवक के 4 पुत्र और 7 पुत्रियां थीं, जिनमें देवकी भी थी। देवक ने उन सब का विवाह वसुदेव जी के साथ कर दिया था। उग्रसेन के 9 पुत्र थे, उनमें कंस सबसे बड़ा था। उग्रसेन की 5 पुत्रियां भी थीं। जय श्री कृष्ण। नेक्स्ट एपिसोड में सुनेंगे स्यमंतक मणि की कथा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।